सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र को लेकर पूरे देश में एक नई और सख्त व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जो 1 फरवरी 2026 से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, जिसके बाद पुराने फॉर्मेट में बने कई जन्म प्रमाण पत्र अमान्य माने जाएंगे। खासकर वे प्रमाण पत्र जो केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए थे, क्योंकि सरकार और न्यायालयों का स्पष्ट मत है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का स्वतंत्र और प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। इसी कारण पहचान और आयु सत्यापन को मजबूत बनाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव किया गया है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हो चुकी है और आने वाले समय में यह नियम सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र आज केवल नवजात शिशु का दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि इसका उपयोग स्कूल और कॉलेज में प्रवेश, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, पासपोर्ट बनवाने, मतदाता पहचान और कई अन्य प्रशासनिक व कानूनी कार्यों में किया जाता है। इसलिए इसका सही, सत्यापित और वैध होना बेहद जरूरी है। नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को आयु वर्ग के अनुसार विभाजित किया गया है, ताकि हर वर्ग के लोगों के लिए स्पष्ट नियम तय किए जा सकें। यदि किसी बच्चे की उम्र जन्म के बाद 21 दिन तक है, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र उसी अस्पताल द्वारा बनाया जाएगा जहां बच्चे का जन्म हुआ है। इस प्रक्रिया में माता पिता को केवल बच्चे के नाम और माता पिता के नाम की सही स्पेलिंग की पुष्टि करनी होगी। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा, बिना किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाए। यदि बच्चे की उम्र 21 दिन से अधिक और 1 वर्ष से कम है, तो जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड कार्यालय से बनवाया जा सकता है, जहां माता पिता का सत्यापन आवश्यक होगा और जन्म तिथि व जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण देना होगा, जैसे अस्पताल की पर्ची या अन्य वैध रिकॉर्ड। 1 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों और युवाओं के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आयु प्रमाण देना अनिवार्य होगा, जिसमें स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, राशन कार्ड, पासपोर्ट या कोई पुराना अस्पताल रिकॉर्ड मान्य होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आधार कार्ड को आयु या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड बनाते समय जन्म तिथि का स्वतंत्र सत्यापन नहीं होता। वहीं 30 वर्ष से अधिक आयु, विशेषकर 30 से 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना विलंबित पंजीकरण की श्रेणी में आता है, जिसमें प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन पूरी तरह वैध और संभव है। इसके लिए आवेदक को सबसे पहले एसडीएम या मजिस्ट्रेट का लिखित आदेश प्राप्त करना होगा। इसके बाद एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाना होगा, जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान की जानकारी दी जाती है। साथ ही इस प्रक्रिया में 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, जिनकी आयु आवेदक की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है और इसमें कोर्ट फीस तथा अन्य शुल्क मिलाकर लगभग 500 से 700 रुपए तक का खर्च आ सकता है। आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यदि दस्तावेज सही और पूर्ण पाए जाते हैं, तो सामान्यतः 15 से 20 दिनों के भीतर नया जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। हालांकि यदि दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन को अस्वीकृत भी किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 फरवरी 2026 के बाद आधार कार्ड के आधार पर बने पुराने जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं रहेंगे। इसलिए जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से बना है, उन्हें समय रहते नई प्रक्रिया के अनुसार इसे अपडेट करवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाओं, पासपोर्ट या किसी भी कानूनी और प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि सरकार का उद्देश्य इस बदलाव के माध्यम से नागरिकों की पहचान प्रणाली को अधिक मजबूत, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।